Let's do question number 11th of exercise 6A, that is simplification. Question number 11th is simplify. हमें simplify करना है. 11th question लिख लेते हैं side by side. 9 whole 3/4 divide 9 whole 3/4 divide square bracket 2 whole 1/6 plus curly bracket 4 whole 1/3 minus 1 whole 1/2 plus 1 whole 3/4 ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एंड बिगर ब्रैकेट. इसको सॉल्व करना है. तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे. तो 4 9 36, 36 प्लस 3 इज 39/4 divided by square bracket 6 2 12 plus 1 is 13/6 plus curly bracket 3 4 12 12 plus 1 is 13/3 minus 2 1 2 plus 1 is 3/2 plus 4 1 4 plus 3 is 7/4. ये आ गया. अब हमें v BODMAS के थ्रू हमें सॉल्व करना है. तो कैसे करेंगे, बार कोई है नहीं तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है. तो देखिए 39/4 डिवाइड एज इट इज 13/6 प्लस ब्रैकेट में 13/3. सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, साइन उसमें कोई सा भी हो. तो 3/2 प्लस 7/4. देखिए 3/2 प्लस 7/4. अब हमें पता है दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है. तो 2 और 4 का क्या ले लेंगे, एलसीएम. तो 2 1 2 2 2 4. अगेन 2 1 2. तो 4 आ गया एलसीएम. तो 4 एलसीएम में लिखा. अब इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 4 आ जाए 2 से, क्योंकि 2 2 4 होता है. उसी 2 की मल्टीप्लाई 3 में हो गई. प्लस 7 एज इट इज, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर 4 है. तो ये कितना आ गया, 3 2 6 प्लस 7/4. तो वी कैन से 13/4. तो हमने यहाँ लिख दिया 13/4 कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट. अब देखिए 39/4 एज इट इज. अब हमें ये वाला कर्ली ब्रैकेट, सिर्फ ब्रैकेट्स देखने हैं अब, क्योंकि बहुत सारे ब्रैकेट्स हैं, साइन नहीं देखने हैं कि कौन सा साइन पहले करना है, सिर्फ ब्रैकेट्स सॉल्व करने हैं. तो डिवाइड 13/6 प्लस, अब देखिए 13/3 माइनस 13/4. 13/3 माइनस 13/4 कैसे करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर्स चेंज हैं. तो एलसीएम ले लेंगे, आपस में एज इट इज ही मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3 4 12, राइट. अब 3 की किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12 आ जाए, 4 से. तो 13 × 4 माइनस, इसी तरीके से इस 4 की किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12 आ जाए, 3 से. तो 13 × 3. तो ये कितना आ गया, देखिए 13 4 52 माइनस 13 3 39/12. तो ये कितना आ जाएगा, 12 में से 9 गया 3, 4 में से 3 गया 1/12. तो 13/12 आ गया. तो हमने यहाँ लिख दिया 13/12. अब आगे देखिए 39/4 एज इट इज डिवाइड बाय, अब 13/6 प्लस 13/12 को सॉल्व कर लेते हैं. तो 13/6 प्लस 13/12. एलसीएम देखिए 6 और 12 का क्या एलसीएम आएगा, 2 3 6 एंड 2 6 12. 2 3 एज इट इज, 2 3 6, 3 1 3, राइट. तो ये कितना आ गया, 2 2 4, 4 3 12 आ गया एलसीएम. अब 6 की किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12 आ जाए, 2 से. तो 13 × 2
प्लस नीचे 12 है दोनों के डिनोमिनेटर के नीचे, तो एज इट इज़ 13 आ जाएगा। तो ये कितना आया, 13 2 ज़ा 26 प्लस 13 अपॉन 12, तो ये आ गया हमारा 39 अपॉन 12। तो हमने लिखा यहाँ पे 39 अपॉन 12। अब मैंने आपको डिवाइड के लास्ट क्वेश्चन में बताया था कैसे करना है। 39 अपॉन 4 एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 ऊपर ले जाएंगे और 39 नीचे लिख देंगे, राइट। ये आपका रफ वर्क होना चाहिए, ये आप इधर नहीं करके दिखाएंगे, और अगर मैम अलाउ करती हैं तो आप ये कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए 39 से 39 कैंसिल हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो कितना आ गया आंसर, 3 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 होल 1 अपॉन 10 माइनस, 12th क्वेश्चन इज 4 होल 1 अपॉन 10 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 2 होल 1 upon 2 minus curly bracket 5 upon 6 minus 2 upon 5 plus 3 upon 10 minus 4 upon 15। तो ये कितना आ गया, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, तो ये आ गया 10 4s of 40 plus 1 is 41 upon 10 minus square bracket 2 2s of 4 plus 1 5 upon 2 minus curly bracket 5 upon 6 as it is minus 2 upon 5 plus 3 upon 10 minus 4 upon 15। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए। अब सबसे पहले हमें वी बॉड मास लगाना है, तो वी बॉड मास के लिए देखिए ये वाला ब्रैकेट सबसे स्मॉलर ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। इसमें प्लस साइन भी है माइनस साइन भी है, तो पहले कौन सा आता है, प्लस वाला, तो प्लस साइन सॉल्व करना होगा। तो 2 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 10, देखिए 2 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 10, तो दोनों के डिनोमिनेटर्स चेंज है, तो 5 और 10 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 2 1 ज़ा, तो 5 2 ज़ा 10 आ गया, तो 10 एलसीएम आ गया। अब 5 की किससे मल्टीप्लाई करूं कि 10 आ जाए, 2 से, तो उस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 2 से, प्लस दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 3 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 अपॉन 10, और वी कैन से 7 अपॉन 10 आ गया। तो ये लिख दिया हमने 41 अपॉन 10 माइनस 5 अपॉन 2 माइनस कर्ली ब्रैकेट 5 अपॉन 6 माइनस बड़ा ब्रैकेट 7 अपॉन 10 माइनस 4 अपॉन 15। 7 अपॉन 10 हमें पता है, इन दोनों को सॉल्व करके आया। अब माइनस करना है 4 अपॉन 15, तो 7 अपॉन 10 में से 4 अपॉन 15 माइनस करना है। तो देखिए डिनोमिनेटर में 10 और 15 है, तो एलसीएम निकाल लेंगे 10 और 15 का। तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3। कुछ बच्चों के ये क्वेश्चंस होते हैं कि आपने सीक्वेंस में नहीं करा, पहले 2 से नहीं किया, लेकिन 6th क्लास में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके स्कूल में अलाउ करते हैं तो आप प्लीज़ उसको सीक्वेंस वाइज ही करिए, अदरवाइज नो नीड टू डू इट सीक्वेंस वाइज। तो देखिए कितना आ गया एलसीएम, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, तो हमारा एलसीएम आ गया 30। अब 7 की किससे मल्टीप्लाई होगी, देखिए 10 3 ज़ा 30 होता है, तो 7 की मल्टीप्लाई 3 से, माइनस 4 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 15 2 ज़ा 30 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो कितना आ गया, 7 3 ज़ा 21 माइनस 4 2 ज़ा 8 अपॉन 30।
तो 21 में से 8 गए तो कितना बचा 13/30। तो ये आ गया हमारा 13/30 लिख देंगे। 41/10 माइनस बिगर ब्रैकेट 5/2 माइनस कर्ली ब्रैकेट 5/6 माइनस 13/30 आ गया, मिडिल ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। अब मिडिल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 41/10 माइनस बिगर ब्रैकेट 5/2 माइनस 5/6 माइनस 13/30। तो ये आ गया 5/6 माइनस 13/30। फिर से एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि दोनों के एलसीएम चेंज है। 6 और 30 का एलसीएम लिया तो कितना आया 2 से गया 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 से गया 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा राइट। तो एलसीएम कितना आ गया 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। तो ये आ गया 30। तो देखिए 6 5 ज़ा 30 तो 5 की मल्टीप्लाई 5 में माइनस 13 एज इट इज़ क्योंकि नीचे दोनों के 30 है राइट। तो ये कितना आ गया 5 5 ज़ा 25 माइनस 13/30। तो ये कितना आ गया 12/30 आ गया राइट। तो ये आ गया हमने 12/30। आप देखिए 5/2 और 12/30 को सॉल्व करेंगे तो 5/2 माइनस 12/30। देखिए अगेन एलसीएम लेंगे 2 और 30 का। वैसे तो देखने से ही एलसीएम पता चल रहा है कि 30 आएगा क्योंकि 30 में 2 इंक्लूड होता है, लेकिन फिर भी आपको दिखा देती हूँ। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। तो देखिए 2 3 ज़ा 6 एंड 6 5 ज़ा 30 ही आ रहा है। तो एलसीएम 30 आया। अब 5 की मल्टीप्लाई किस में होगी देखिए 2 इंटू 15 इज 30। तो यहाँ आ गया 15 माइनस 12 एज इट इज़ क्योंकि उसके नीचे भी 30 है और एलसीएम भी 30 है। तो 15 5 ज़ा 75 माइनस 12/30 आ गया। तो कितना आया 75 में से 12 गया, 5 में से 2 गया 3 एंड 7 में से 1 गया 6/30, 63/30। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 21/10 भी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा 41/10 माइनस 21/10 और हमें पता है दोनों का एलसीएम 10 ही आएगा क्योंकि दोनों 10 है। तो ऊपर की डिजिट्स एज इट इज़ लिख दी। तो ये कितना आ गया 20 बजिया अपॉन 10 क्योंकि 41 में से 21 गया तो 20 आ गया अपॉन 10। तो ये कितना आ गया 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। तो 2 इज़ द आंसर।